Very good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today is Friday, 27th of May. तो सबसे पहले कल का मार्केट काफी वाइब्रेंट था, बट उससे पहले एक अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। केडिया एडवाइजरी को सेकेंड ईयर कॉन्जिक्यूटिवली बेस्ट रिसर्च हाउस के एनसीडेक्स से कल अवार्ड मिला है। तो ये आप सभी का प्यार है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी मार्केट व्यूज है या अपॉर्चुनिटीज है, स्ट्रेटजीज है, ये हम आप तक लेके आए। इसी कड़ी में हम मॉर्निंग में जो पॉडकास्ट रखते हैं वो ऑब्जेक्टिव यही है कि आप तक हम बेस्ट से बेस्ट कमोडिटी की या पूरे ग्लोबल मार्केट की क्या न्यूज है जो आपके डे ट्रेड में हेल्प कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल का दिन कैसा था। तो कल के दिन में हमने काफी इंपॉर्टेंट मूव्स भी आते हुए देखे, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट भी आते हुए देखे, जिसकी वजह से कल चाहे हम क्रूड की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, सोने चांदी की बात करें, सभी में एक बड़ा मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दिया। कल हमने देखा कि फेड ने जिस ढंग से रेट हाइक की समीक्षा की कि जून जुलाई में हम रेट हाइक कर सकते हैं, बट उसमें सिल्वर लाइनिंग ये थी कि सितंबर के बाद रेट हाइक नहीं होगी। और कहीं ना कहीं कल जो डॉलर में तेजी आई थी उसका एक मुख्य कारण था कि डॉलर में गोल्ड में जो तेजी आई थी उसका मुख्य कारण था डॉलर में जो गिरावट थी। ये बता रहा है कि फेड रिजर्व माइट स्टॉप हाइकिंग रेट ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। तो वो ऑलरेडी क्लियरिटी मिल चुकी थी कि मैक्सिमम जो भी रेट हाइक होगा वो जून जुलाई में होगा, उसके बियॉन्ड नहीं होगा, जिसके चलते कल डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट आती हुई दिखाई दी और हमने 101.77 का भी भाव टेस्ट करते हुए देखा, जिसके चलते सोने चांदी और सभी कमोडिटीज में जैसे उम्मीद थी वैसा ही मार्केट में मूव हुआ। इसका दूसरा कारण था डेटा पॉइंट, क्योंकि डेटा पॉइंट के अंदर भी हम देखें तो यूएस से जो भी डेटा आए थे जो अभी हम शेयर करेंगे उसमें हमने एक अच्छा खासा गिरावट आते हुए देखा, जिसके चलते भी एक सेंटीमेंट बूस्टअप हुआ। लेकिन अच्छी चीज बोल सकते हैं या खराब दोनों ही चीज है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हमने देखा कि थर्सडे के दिन भी एक शार्प बड़ा मूवमेंट आते हुए दिखा। चार्टिकल पैटर्न में हम देख रहे हैं तो कुछ अच्छा ब्रेकआउट भी था, बट कल हमने देखा यूएस से जिस ढंग से मेमोरियल डे 30 तारीख को है, उससे पहले डिमांड मार्केट में अच्छी बताई जा रही है और सप्लाई कहीं ना कहीं टाइट है, जिसके चलते क्रूड में हमने एक बड़ा जंप देखा। साथ में वीक डॉलर और ईयू से जो सैंक्शंस है रशियन ऑयल के ऊपर वो कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस में हमने एक जंप आते हुए देखा। यूरोपियन काउंसिल ने यह भी कहा है कि 30 मई को काउंसिल की नेक्स्ट मीटिंग है, उससे पहले सैंक्शंस के ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी, जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट करता है और प्राइजेस में हमने जंप आते हुए देखा। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का कहना है 40 मिलियन पीपल इज लाइकली टू ट्रैवल, मतलब अभी जो छुट्टी आ रही है उसके अंदर 40 मिलियन पीपल ट्रैवल करेंगे। हॉलीडे पीरियड है, जिसकी वजह से 8% का ईयर ऑन ईयर ट्रैवल में जंप दिखा रहा है। तो पैंडेमिक के बाद ये काफी बड़ा जंप बताया जा रहा है, जिसके चलते भी मार्केट का सेंटीमेंट या क्रूड के लिए हमने ये सपोर्ट होते हुए देखा। वहीं पूरे बेस मेटल की भी बात करें तो यहाँ पे हमने देखा बेस मेटल के अंदर डॉलर की गिरावट के चलते थोड़ी बहुत जंप लेने की बार बार में कोशिश हुई, बट एलएमई पे अगर हम देखें तो कॉपर में थोड़ा फ्लैटिश टोन था, बट एल्यूमिनियम भी फ्लैट था। लेड में हमने 1.5% की तेजी देखी। जिंक के अंदर आधे परसेंट की गिरावट देखी। संगाई में हमने देखा कॉपर, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम में तो बढ़ोतरी हुई, जबकि लेड में थोड़ी बहुत गिरावट थी। जिंक के अंदर भी 0.25% की तेजी बनी। तो एक तरफ हमने देखा कि यूएस फेड की जो मीटिंग के मिनट्स आए थे उसके बाद डॉलर में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा। साथ में उम्मीद ये भी है कि चाइना से कोई ना कोई स्टिमुलस पैक हम अगले हफ्ते आते हुए देख पाएंगे, जिसकी वजह से भी प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। क्विकली पहले अब अगर हम डेटा पॉइंट से पहले कुछ ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं तो उसके अंदर है यूएस का पहला क्वार्टर का जो जीडीपी डेटा आया था, वहां पे डिक्लाइन देखा हमने 1.5% का, जो काफी खराब है, जिसके चलते डॉलर में गिरावट बनी हुई है। डॉलर में इनफैक्ट हमने ईरो, जीबीपी सभी के मुकाबले डॉलर में जो गिरावट थी ये कमोडिटी का अपलिफ्ट रखा है। टोक्यो इन्फ्लेशन फेल टू शो एक्सेलरेटिंग प्राइस मोमेंटम। उम्मीद था कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंसर्निंग है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और चाइना में भी इंडस्ट्रियल प्रॉफिट जो है वहां पे भी हमने ड्रॉप आती हुई देखा। तो ग्रोथ कंसर्न थोड़े बहुत बने हुए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। इनफैक्ट
जापान के जो पीएम है, इन्होंने बताया कि रिसेंट राइज इन जापानीज प्राइजेस ड्राइवन मोस्टली बाय ग्लोबल राइज इन फ्यूल एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में अभी भी जो तेल का इन्फ्लेशन बना हुआ है या रॉ मटेरियल की तेजी बनी हुई है, जिसके चलते सभी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट बैंक ऑफ जापान ने भी ऐसा ही कुछ अपडेट दिया है कि अनलेस एनर्जी प्राइसेस ड्रॉप ज्यादा शार्पली ड्रॉप नहीं होते हैं, जापान से जो कोर सीपीआई है वो 2% के अराउंड भी रह सकते हैं अगले एक साल तक। यूएस इकोनॉमी है करीबन 1.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हो रही है। कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो अभी भी थोड़ा ठीक है। तो ये सब के चलते आज भी मार्केट में एक इम्पैक्टफुल रहेगा डे। और फ्राइडे होने की वजह से हम ज्यादा करके देखते हैं जो भी कमोडिटीज के अंदर गिरावट है उसके अंदर रिकवरी का माहौल रहता है। बट डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो यूरो जोन से मनी सप्लाई का और प्राइवेट लोन्स का डेटा आना है जो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन रहेगा। 5 बजे फिर से एफओएमसी मेंबर बुलेट की स्पीच रहेगी, दैट विल बी मोर क्रुशियल बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड आगे का सिनेरियो क्या है। यूएस से प्राइस इंडेक्स का डेटा है जो स्टेबल है। गुड्स ट्रेड बैलेंस का डेटा है जो थोड़ा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर्सनल इनकम स्टेबल है। पर्सनल स्पेंडिंग में ड्रॉप है जो डॉलर के लिए खराब है। होलसेल इन्वेंट्री में ड्रॉप है। देन कंज्यूमर सेंटीमेंट है वो स्टेबल है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 5.4 के बियॉन्ड ही आने की उम्मीद है। बट आज वॉलिटिलिटी थोड़ी बहुत मार्केट में रह सकती है। क्विकली हिट मैप की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा इक्विटी मार्केट के अंदर कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। कल हमने काफी अच्छी तेजी इंटरनेशनल मार्केट में आती हुई देखी है। फ्राइडे होने की वजह से मे भी थोड़ा बहुत पुल बैक देखने मिल जाए, बट कहीं ना कहीं इक्विटी के अंदर हायर साइड पे थोड़ा दबाव बन सकता है बिकॉज ऑफ नंबर्स। वहीं विक्स की बात करें तो विक्स 28.25 के करीब है। क्रूड ऑयल के अंदर कल भी हमने अच्छा खासा बाउंस देखा है। डब्ल्यू जो हमने मई मिड में हाई लगते हुए देखा 114 डॉलर का, उसके करीब ही ट्रेड कर रहा है। जबकि ब्रांड पिछला हाई तोड़ चुका है और अब अगर हम देखें अप्रैल मिड से अभी तक तो हायर हाई का पैटर्न बना दिया है। तो थोड़ा बहुत पुल बैक भी मिले, बट नाउ अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा रेडिकल चेंज नहीं आता है, प्राइजेस आर रेडी टू ब्रीच $120। और $120 के ऊपर निकलता है तो अगेन ये ग्लोबल ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। नेचुरल गैस में कल हमने वॉलिटिलिटी अच्छी देखी है, बट आज $9 के नीचे है। फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश ज्यादा है जो 8.24 तक का लेवल दिखा सकता है। शुगर्स पे भी ध्यान रखिए क्योंकि एथनॉल और शुगर दोनों में अच्छी मोमेंटम बनी है। कोको के अंदर भी हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा जिस रंग से यील्ड में ड्रॉप बताया जा रहा है। कॉटन 140 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है। कल भी हमने देखा मार्केट में अच्छा फॉल आया था, बट 140 का लेवल ब्रीच नहीं कर पा रहा है क्योंकि टेक्सास के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो वापस खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में क्रूड की तेजी की वजह से भी आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर महंगा हो रहा है जो कॉटन को सपोर्ट करेगा। तो अनलेस अनटिल 140 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, मे बी पॉसिबल 140 144 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सोने की बात करें तो हमारी उम्मीद यही थी कि 1850 तोड़ के 1840 तक का लेवल दिखा दे, बट अगर क्लोजिंग 1850 के ऊपर मेंटेन रहता है तो प्राइजेस आर ओपन फॉर 1870 1890। तो आई थिंक प्राइजेस आर हेडिंग टुवर्ड्स 1870 एज ए इमीडिएट टारगेट, और अगले हफ्ते में 1890 तक का भी लेवल दिखा देगा जब तक ये 1838 के ऊपर मेंटेन है। चांदी में एक मेकर ब्रेक सिचुएशन है। जिस ढंग से आज पूरे दिन से हम देख रहे हैं कि $22 के ऊपर होल्ड है, तो आज का क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आज लेट से कंजर्वेटिवली कि हम 22 नहीं पकड़ते, हम 22-20 पकड़ के चलते हैं, अगर 22-20 के ऊपर चांदी की क्लोज आ जाती है तो बिलीव मी एक बड़ा जंप अप आएगा जो $23-24 तक का भी लेवल चांदी में देखने मिल जाएगा, क्योंकि काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट माना जाएगा। कॉपर के अंदर भी चांदी सोने की तेजी के चलते कल की गिरावट के बाद आज पॉजिटिव रहेगा। 2 दिन 3 दिन के व्यू के हिसाब से कॉपर लेके चलना चाहिए। एग्री कमोडिटी के अंदर सोयाबीन में कल हमने जबरदस्त जंप आते हुए देखा, और ये जंप आज इंपॉर्टेंट डे रहेगा बिकॉज अगर ये 1730-35 के ऊपर होल्ड कर गया तो ये ब्रेकआउट रहेगा जो 1780 का लेवल दिखा सकता है। अगेन क्रूड की तेजी की वजह से पूरा ऑयल कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सपोर्ट टाइपिंग मिल जाएगा और सोयाबीन 1800 के करीब जाता हुआ दिखेगा। सोया मिल में भी कल की रिकवरी आज कंटिन्यू रहेगा। एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है जो मे भी पॉसिबल 440-450 सेंट तक का लेवल दिखा देगा। सोया ऑयल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वैसे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, बट अगर सोयाबीन कंटिन्यू होल्ड करता है तो उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। मक्के के अंदर भी कल हमने 2-3 दिन से गिरावट के बाद आज फ्राइडे होने की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, जबकि वीट के अंदर हमें लगता है एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है
डॉलर का अब यहाँ से एक बाउंस होने की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स 101.50 के करीब है। फ्रेश ब्रेकडाउन है नीचे की तरफ जो 100 तक का भी लेवल दिखा देगा, और डॉलर की गिरावट के चलते ईरो में बाइंग करके चलिए जो 1.085 तक का लेवल दिखा सकता है। जेपीवाई में भी तेजी रहेगी। जीबीपी के अंदर ब्रेकआउट है जो 128 तक का लेवल दिखा सकता है, तो ईरो जीबीपी के अंदर आप बाइंग करके चलिए। वहीं अगर हम एलएमई की बात करें तो एलएमई पे आज कॉपर आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक 1% की तेजी के साथ कर रहा है, एल्यूमिनियम फ्लैट है, लेड में 0.25% की तेजी है। कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते सोने और चांदी दोनों में ही तेजी देखी है। सोने में ध्यान रखिए कि 51,200 का लेवल काफी क्रुशियल है। आज ओपनिंग में ही हम सोने को लेके चलेंगे 51,150 से 51,180 के टारगेट के लिए, बट ध्यान रखना 51,200 के ऊपर प्राइजेस निकलता है तो अगले हफ्ते 51,850 तक का लेवल हम सोने में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर आधे परसेंट की तेजी के साथ शॉर्ट कवरिंग हुई है। अभी भी जो हर्डल है वो 62,200 से 62,500 के रेंज का है। एक बार प्राइजेस 62,200 के ऊपर या 62,500 के ऊपर निकल जाती है तो समझ के चलिए 64 से पहले प्राइजेस रुकेगी नहीं, लेके काम करना चाहिए। क्रूड में कल 3.5% की तेजी के साथ प्राइस बाइंग हुई है। आज भी इंटरनेशनल मार्केट तेज होने के चलते थोड़ा पुल बैक मगर मिलता है 8750 तो लेके चलिए 9,000 का ओवरऑल टारगेट रहना चाहिए। नेचुरल गैस कल शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस फ्लैट रहा, बट 700 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखाई दिया। आज का सेशन थोड़ा पुल बैक दिखाने वाला है। 712 का स्टॉप लॉस लगा के बेचने की कोशिश करना है विद स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। 695 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है, या पुट लेकर भी काम कर सकते हैं। ऑप्शंस में भी अच्छे ट्रेड्स कमोडिटी के अंदर हो रहे हैं। वहीं बेस मेटल की बात करें तो कल कॉपर नीचे ऊपर करके फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया, बट 770 के ऊपर क्लोजिंग ये वीक का अगर हो जाता है तो आई थिंक 790 के टारगेट के लिए अगला हफ्ते के लिए कॉपर को लिया जा सकता है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक फ्लैटिश टोन के साथ ही बंद हुआ। 320 का लेवल होल्ड करने पे 324 के लिए अगले हफ्ते के लिए लेके चल सकते हैं। निकल ट्रेडेबल नहीं है, जबकि एल्यूमिनियम में कल हमने 241 के ऊपर की क्लोजिंग दी जो काफी इंपॉर्टेंट है। बट अपसाइड थोड़ा कैप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो सप्लाई चाइना से इंप्रूव हो रही है ये कहीं ना कहीं प्राइसेस पे दबाव ला रहा है। बट एनी हाउ 240 का लेवल जब तक वीकली क्लोज नहीं करता है नीचे, तब तक गुंजाइश है कि 244 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं लेड की भी अगर बात करें तो प्राइजेस 183 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। क्विकली कमिंग ऑन एग्री कमोडिटी, अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो कल फिर से हमने मेंथा में जून बाइजे में दबाव आते हुए देखा है। जिस ढंग से एक डिमांड की जो उम्मीद है वो पिकअप नहीं हो पा रही है, साथ में मंडी टैक्स को लेकर जो क्लैरिटी नहीं है इसकी वजह से प्राइसेस में दबाव है। उम्मीद है 1040 का सपोर्ट लेना चाहिए, और जब तक 1070 के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट थोड़ा दबाव में है। 1070 के ऊपर ही मार्केट में वापस रिकवरी देखने मिलेगी। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा अनसर्टन बना हुआ है। कॉटन में कल जैसे उम्मीद की थी प्राइजेस के अंदर वैसी ही गिरावट आती हुई दिखाई दी। शुक्रवार है, इंटरनेशनल तेज है, बाइंग करके चलिए जो 47,500 का लेवल फिर से दिखा देगा। रबर के प्राइजेस में तेजी मिलेगी बट वॉल्यूम्स काफी कम है, बट 17,850 के टारगेट के लिए रबर को लिया जा सकता है। गवार के अंदर जैसे कल हमने कहा था शॉर्ट कवरिंग के चलते गवार सीट, गवार गम और गवार डेक्स तीनों में ही हमने अच्छी तेजी देखी है। आज भी ये तेजी कायम रहेगा जो 6,080 के लिए गवार सीट, 11,750 से 800 के लिए गवार गम और 7,800 के लिए गवार डेक्स, इनमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। जीरा धनिया आज थोड़ी बहुत रिकवरी करते हुए वापस दिखाई देंगे। हल्दी काफी अट्रैक्टिव है, 8200 के लिए लिया जा सकता है। तो मसालों के अंदर आज शुक्रवार होने के चलते एक लोअर लेवल से बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी। वहीं कॉटन सीड ऑयल की कीमत जैसे हमने उम्मीद की थी 2870 का लेवल कल शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी हुई है। आज भी ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट ध्यान रखिए 2920 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, बट आज के लिए आप लेके चलिए, बट 2920 तक मिलने पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। कैस्टर में भी कल अच्छी बाइंग हुई है। ओवरऑल कैस्टर 8,000 के लिए तैयारी कर रहा है। आज के लिए भी लेके चलिए, बट शॉर्ट टारगेट के लिए जो 7680 का रहेगा। ओवरऑल एग्री पैक के अंदर गवार और कैस्टर पे ध्यान रखिए। मसालों के अंदर भी एक जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडिया न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा आज। कल यूएस मार्केट अक्रॉस बेंचमार्क 1.5 से 2.5% उछाल के साथ बंद हुआ। डाउ 516 पॉइंट, नैस्डैक 305 पॉइंट और एसएनपी 79 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। आज सुबह फ्यूचर एक चौथाई से एक तिहाई का दबाव में है। डाउ फ्यूचर 64 पॉइंट, नैस्डैक 26 पॉइंट और एसएनपी 7 पॉइंट नीचे है। कल रिटेल सेल्स की अच्छे नंबर्स आए यूएस में, लेकिन ब्रेंट $117 और नेचुरल गैस $9 के करीब है।
कल जीडीपी के नंबर्स आए, रिवाइज एस्टिमेट 1.5% नेगेटिव है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 167 पॉइंट, कॉस्पी 22 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 258 पॉइंट तेजी पे है। वही संघाई 22 पॉइंट, हैंगसेंग 570 पॉइंट और स्ट्रेट टाइम 17 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ इस समय। एशिया में कल कल की जो रैली थी यूएस की, उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स निफ्टी 90 पॉइंट की गैप अप के साथ 16,270 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के कंपनी का आज रिजल्ट है। इसके अलावा वायदा के और 8 कंपनी के नंबर्स आने हैं। आरती इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, गेल, ग्लेनमार्क फार्मा, इ- इंटो इन्फो एज, सन टीवी और यूएसएल के आज रिजल्ट आने हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के बोर्ड मीट में आज एक लॉन्ग टर्म फंड रेजिंग की भी तैयारी हो रही है। परादीप फॉस्फेट्स की आज लिस्टिंग है। 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था ये स्टॉक। यूएस के एफ यू सॉरी यूके यूके से एफटीए को लेकर भारत की आज बातचीत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी इसको लीड करेंगे। अभी क्यों कोई कुछ न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करते हैं तो कॉमिन्स इंडिया एक डिसेंट Q4 परफॉर्मेंस आय 20% बढ़कर 1502 करोड़, मुनाफा 28% बढ़कर 216 करोड़, एबिटा 23% बढ़ा, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। हेल्थ केयर ग्लोबल Q4 में 114 करोड़ घाटे के सामने 2.25 करोड़ का मुनाफा, आय 23% बढ़ी, एबिटा में 62% का इम्प्रूवमेंट, टर्न अराउंड परफॉर्मेंस के चलते इन ग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये स्टॉक। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया $117 के पार निकलता हुआ कच्चे तेल का भाव, शेयर में तेजी दिख सकती है। वही ओएनजीसी के तरफ से एक न्यूज आ रहा है कि 31,000 करोड़ खर्च करेंगे नए ब्लॉक्स के डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये न्यूज और क्रूड के प्राइसिंग के चलते ओएनजीसी और ऑयल इंडिया इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। हिंडाल्को के रिजल्ट आए कल, एक्सपेक्टेशन से बढ़िया रिजल्ट थे। Q4 में आय 32% बढ़कर 18,969 करोड़, मुनाफा 223% बढ़कर 1,601 करोड़। स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्शन ले चुका है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। मुथूट फाइनेंस Q4 में एनआईआई 6% गिरकर 1,720 करोड़, मुनाफा 4% गिरकर 960 करोड़। दबाव में रह सकता है ये स्टॉक में, इन रेट ट्रेड कर सकता है। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजीज और डीसीएम सीराम, ये तीनों कंपनी ड्रोन ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करती है। दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव के शुरुआत करेंगे पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे। उसके अलावा भी एक न्यूज़ है कि बीईएल ने अमेरिका के ड्रोन डेक के साथ स्मार्ट ड्रोन निर्माण के लिए करार किया है। तो ये 3 स्टॉक आज तेजी में रह सकती है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये तीनों स्टॉक भी। न्यूज़ रिलेटेड अभी इतना ही न्यूज़ है, और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। उसके साथ-साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में हमें फॉलो कीजिए केडीआई एडवाइजरी के नाम से। थैंक यू।